नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं सूर्यांश प्रशांत अवस्थी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप जब भी न्यूज़पेपर उठाते हैं तो आपको न्यूज़पेपर की न्यूज़ पढ़ के उसमें लिखे छोटे छोटे ऐसे आर्टिकल पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि इसमें लगता है कि जो आज की डेट में बिहार की शिक्षा व्यवस्था है या अध्यापक भर्ती होने वाली है उसके ऊपर पुरजोर तरीके से और बहुत ही तीव्रता के साथ काम हो रहा है कि मतलब ऐसे फॉर्म निकलेगा और ऐसे आपकी नौकरी लग जाएगी। तो मतलब ये पढ़ के कुछ समय के लिए तो बहुत सुकून मिलता है। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं और हर एक चीज़ आपको क्लियरली बताने वाला हूँ, विद लॉजिक के साथ बताने वाला हूँ, जिससे आपको भी ये महसूस होगा कि मैं जो बातें कह रहा हूँ उन बातों में कितनी सच्चाई है और जो बातें आप पढ़ रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। दोनों के बीच आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, अगर बात करें शिक्षक भर्ती के बारे में तो प्रॉपर इसके ऊपर जो सिस्टम चल रहा था अगर उस हिसाब से चलती तो हर एक चीज़ बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाती। उसके बाद इन लोगों ने एक नई चीज लेकर आए और यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर बिहार भर्ती मेंशन भी किया है, क्योंकि बिहार से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। बिहार भर्ती में इन्होंने बीपीएससी को इंट्रोड्यूस करा दिया और यहीं से सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अखबार की जब न्यूज कटिंग आप उठाकर देखेंगे तो आपको वहां पर दिखाई पड़ेगा कि 2.22 लाख शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। मतलब खुशी की तो बात जरूर है। और उसके साथ ही मई में विज्ञापन जारी और जून के अंतिम सप्ताह में परीक्षा। अब आप एक चीज सोचिएगा कि मई और जून, मतलब इसके बीच अगर हम लोग इसको एक तारीख जोड़ें और इसका लास्ट डे जोड़ें तब भी इसके बीच दिन आते हैं 60 और इस 60 में यहां पर विज्ञापन जारी करेंगे तो कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम तो जरूर देंगे, इससे कम तो टाइम मिलने वाला नहीं है। तो अगर 60 में हम लोग ये 20 दिन और डिलीट कर दें तो 40 डे मिलने वाले हैं और उसके 40 डे से पहले करीब 10 दिन पहले आपके जो एडमिट कार्ड होते हैं वो रिलीज किए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम कराना है, वेन्यू डिसाइड करना है, बहुत सारे ऐसे काम करने हैं। तो ओवरऑल अगर आपको जो टाइम मिलने वाला है वो मिलने वाला है 30 डेज का। तो अब एक चीज बिल्कुल लॉजिकल इनके हिसाब से है, पर मेरे हिसाब से ये चीज बिल्कुल लॉजिकल नहीं है और आप इस चीज से भी एग्री करेंगे। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है कि मई में आपका विज्ञापन लिया जाए और जून में आपकी परीक्षा करा दी जाए। अगर हम लोग एक बात करें एग्जाम की, सीटेट की हो या केवीएस की हो या कोई भी एग्जाम की हम लोग बात करें तो सीटेट भी अपना जब विज्ञापन जारी करता है तो विज्ञापन जारी करने की डेट से, जो विज्ञापन जारी करने की डेट होती है उससे अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ आपको दिए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। जबकि आपको सभी को पता है कि जो हमारा सीटेट है वो एक सिस्टमैटिक पैटर्न के साथ आता है। फिलहाल 19 मतलब जब कोविड था, कोविड तक ये साल में 2 बार होता था, एक बार होता था और उसके बाद 6 मंथ में दूसरी बार होता था। पर अब क्या है, कोविड के बाद से ये सिर्फ एक बार कंडक्ट हो रहा है, पर अब सीटेट भी अपने आप को रेगुलरिटी पर ला रहा है। तो जो एग्जाम पहले से प्रिडिक्ट है कि ये इस मंथ में होना है, उस एग्जाम का भी विज्ञापन जो जारी किया जाता है वो बिफोर 3 मंथ जारी किया जाता है। पर हमारा बीपीएससी अब की बात एकदम इतिहास रचने वाला है और सच में ये इतिहास रचने वाली ही बात है कि बीपीएससी मई में विज्ञापन जारी करेगा और जून में परीक्षा ले लेगा, जुलाई अगस्त तक आपकी भर्ती हो जाएगी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर रियलिटी में ये एकदम मतलब इसको मैं शब्दों में लिख ही नहीं सकता, इसको क्या लिखूं, फेक न्यूज क्या लिखूं, क्योंकि अखबार के अंदर आपको सिर्फ यही चीजें दिखाई जाती हैं। तो दोस्तों, एक चीज और बता दूं कि अखबार के अंदर आने वाली हर एक खबर 100% सही नहीं होती। यहाँ पर अखबार बेचने के लिए भी, अखबार की सुर्खियां बनाने के लिए भी कुछ ऐसी खबरें छापी जाती हैं जो लुभावनी हो और आपको अट्रैक्ट करें कि आप उस अखबार को पढ़ें और खुश हो जाएं। अब बात करते हैं रियलिटी के बारे में। इसको हम लोग थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि इस खबर को जानने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी रियलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर बात करें मई में विज्ञापन जारी, तो देखिए इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता है कि अगर ये चाहें तो मई में इसकी विज्ञप्ति और इसका विज्ञापन जारी कर सकते हैं। पर इसके बाद अगर इन्हें इसका एग्जाम लेना है तो कम से कम इनको 3 मंथ का समय स्टूडेंट्स को देना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक, और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो इस 1 मंथ के अंदर, ये 30 डेज के अंदर
आपका जो ये भर्ती प्रक्रिया होगी इसके अंदर अभी सिलेबस भी नहीं आया है, तो मतलब इसी के बीच आपको सिलेबस देंगे और इसी के बीच आपको अपनी तैयारी करनी होगी। तो जिस चीज का अभी तक सिलेबस नहीं है उस चीज के लिए इतनी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। तो कम से कम 3 मंथ का आपको इसके लिए समय लगेगा, मतलब मई के बाद जून, जुलाई और अगस्त। इसके बाद अगर एग्जाम एक सिस्टमैटिक पैटर्न पर कराना है और अगर ये सच्चाई है कि एग्जाम कराना, तो कम से कम आपका सितंबर में एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहली वाली खबर को अगर हम लोग सत्य मान लें तो ये दूसरी वाली खबर पूरी तरह से गलत है। जून में किसी भी कंडीशन में एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराया जा सकता, तो ये मेरे हिसाब से तो 100% फेक खबर लग रही है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो अगर इतनी तेजी के साथ काम हो रहा है तो कुल मिला के बच्चों को भी तो तैयारी का वक्त देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और अगर अभी तक सिलेबस नहीं आया है, सिलेबस आने में टाइम लगेगा और बच्चों को उसकी प्रेप करने में भी टाइम लगने वाला है। तो अगर बात करें प्रिपरेशन की, तो दोस्तों प्रिपरेशन में क्लासेस आपको मिलेंगी आपके इस एग्जाम की भी, पर उसके पहले एक टर्म एंड कंडीशन है। क्लासेस प्रॉपर बहुत सारी जगह चल रही हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, इन दोनों में आपको प्रॉपर क्लासेस देखने को मिल रही हैं। पर दोस्तों जब तक सिलेबस नहीं आएगा चीजों का, तब तक क्लासेस करने का कोई फायदा और कोई एडवांटेजेस नहीं है। तो अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ भी देख रहे हैं, आप डेफिनेटली देखिएगा, अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। पर जब आपका सिलेबस आ जाए उसके बाद से ही हम अपने इस चैनल पर इसकी प्रॉपर और सिस्टमैटिक क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सूचना सभी लोगों को दे दूं कि जो ये एग्जाम होने वाला है इसके नोट्स अभी से तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बेसिक होती हैं, जो ज्यादातर एग्जाम में आपको देखने को मिलती हैं, तो उनके अभी नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। जब इसके सिलेबस आ जाएगा उसके बाद इसके नोट्स पर और तेजी के साथ काम किया जाएगा। तो अगर आप कोचिंग नहीं जाना चाहते, इंस्टीट्यूट नहीं जाना चाहते, महंगे कोर्सेज परचेज नहीं करना चाहते, तो आपको एक नॉमिनल अमाउंट में हमारे ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इसके लिए आपको बहुत ही नॉमिनल अमाउंट देना है, और वो नॉमिनल अमाउंट सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इफ कोई भी नोट्स हो, कोई भी चीज तैयार करनी हो, रिसर्च करने में, उनको करने में, हैंड रिटन नोट्स बनाने में दोस्तों मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, बहुत चीजों का फैक्ट होता है, क्योंकि ऐसे आप कुछ भी नोट्स नहीं बना सकते। नोट्स आपको बहुत मिल जाएंगे, 1000-1500 पेज के नोट्स दे देंगे और कुछ 200-300 पेज के नोट्स दे देंगे, पर मैटर ये करेगा कि जो पेज हैं उन वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब तक वो पेज इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तब तक आपके वो किसी भी काम नहीं आने वाले। तो इस वजह से अभी ना क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी और ना अभी फिलहाल आपको नोट्स मिल पाएंगे। पर जैसे ही इसके सिलेबस आ जाता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां से इसके नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका एस्टेट हो गया, टेट हो गया एंड सीटेट हो गया, तो आपको इनके भी नोट्स हमारे पास देखने को मिल जाएंगे। इनके लिए भी आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि आपको कौन सा नोट्स चाहिए। इन सभी नोट्स के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों को नॉमिनल अमाउंट पेड करना पड़ेगा। रीजन सिर्फ वही है कि नोट्स बनाने में मेहनत लगती है। पर एक चीज बात क्लियर बता दूं कि जो भी चीजें आपको इन नोट्स में देखने को मिलेंगी सारी कॉन्सेप्चुअल होंगी, सारी इंपॉर्टेंट होंगी, जिससे आपको अनऑथेंटिक जो चीजें पढ़नी पड़ती हैं वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ आप अपने एक सिस्टमैटिक पैटर्न के साथ इन नोट्स को अगर तैयार करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में सफलता पा सकेंगे। तो अब ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करें इस वीडियो की, तो दोस्तों जो भी ये खबरें हैं इनमें सच्चाई नहीं है। अगर होगी भी तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 20% सच्चाई होगी। और एक बात तो ये मुझे पूरी तरह से फर्जी लगती है, क्योंकि मई के बाद जून में सिर्फ 1 मंथ के अंदर अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाना कोई हलवा नहीं है, कोई छोटा खेल नहीं है कि आप जब चाहें तब एग्जाम कंडक्ट करवा लें, क्योंकि बहुत संख्या में कैंडिडेट हैं और इस संख्या में मैनेज करना बहुत सारी चीजें होती हैं किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। अब एक साथ एक क्वेश्चन और आता है, क्योंकि 2021 और जो 23 वाला बैच है वो फिलहाल जुलाई में अपनी बीएड की डिग्री को कंप्लीट कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों के क्वेश्चन है कि क्या हम अब इस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारी डिग्री क्लियर नहीं होगी तब तक
तो कुछ हो नहीं सकता। तो दोस्तों अब एक चीज़ मैं बता दूं कि जुलाई तक आपकी जो ये डिग्री कंप्लीट होने वाली है, तो अभी फिलहाल तो ऐसी उम्मीदें नहीं लग रही, सिर्फ ये न्यूज़पेपर में निकल रहा है, ऑफिशियल चीज़ें नहीं निकल कर आई हैं, क्योंकि ऑफिशियल निकलने में टाइम लगेगा और ऑफिशियल जब चीज़ें निकलती हैं तब एक्चुअल में वो अपने एक सिस्टमैटिक पैटर्न पर होती हैं, बाकी सिर्फ हवाबाजी होती है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई देखने को नहीं मिलती है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इन फर्जी खबरों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, और होना भी नहीं चाहिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए भी ये एग्जाम कंडक्ट भी करवा देते हैं, तो अभी अभी सूचना मिली है, मुश्किल से मुश्किल 15 दिन पहले से ये बातें शुरू हुई हैं कि आपको इसके लिए एग्जाम देना है, तो कितने % स्टूडेंट इसके लिए तैयार हो पाएंगे? शायद उनकी संख्या 5 से 10% भी नहीं हो पाएगी जो इस एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी चीजों में जो परिवर्तन कर दिया जाता है उस हिसाब से उसमें स्किल डेवलप करने में, वो चीजें पढ़ने में, समझने में हर कैंडिडेट, हर स्टूडेंट को टाइम देना पड़ता है। इतना सिंपल हर एक चीज नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी वो पूरी ऑल ओवर इंफॉर्मेशन जो आज तक, अभी तक चीजें वायरल हो रही थी, निकल रही थी, उनमें कितनी सच्चाई, तो ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर बचे रह जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें कि क्या प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, तो दोस्तों अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल रही हैं कहीं, तो ज्ञान लेना कोई बुरी बात नहीं है, आप जरूर लीजिएगा, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम के में आपको वो बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक आपको हमारे इस चैनल पर प्रॉपर क्लासेस की देखने को नहीं मिले, फिलहाल क्लासेस ही नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं आएगा तो हवाबाजी में पढ़ाने से और बताने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, ना आपका टाइम बर्बाद हो, ना हमारा टाइम बर्बाद हो। पर जिस दिन से सिलेबस आएगा उस दिन से मेरी गारंटी है कि आपको हर एक चीज सिस्टमैटिक पैटर्न के साथ और पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, और उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें होंगी जहां से क्वेश्चन बनते हैं उन सब चीजों को ऑल ओवर कवर करेंगे, और अब की बार आपके इस एग्जाम को क्लियर कराने में अपना 100% योगदान देंगे। तो दोस्तों यही के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। अगर आप लोग चैनल पर नए आए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कंटेंट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ।